आज हमारा टॉपिक है परिमाप। आज हम परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। परिमाप यानी कि किसी भी आकृति की परिसीमा की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। पंचभुज का परिमाप होता है 5 गुणा भुजा, जिसकी पांचों भुजाएं समान होती है। समषष्ठभुज का परिमाप होता है 6 गुणा भुजा, जिसकी 6 भुजाएं समान होती है। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। हमारे पास चतुर्भुज है, इसपे हमने एक धागा लगा रखा है। इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक दोबारा से पहुँचाते हैं। जो इसकी चारों जगह से लंबाई और चौड़ाई होगी, इसी को हम इसका परिमाप कहेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है। इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहीं तक दोबारा से लाते हैं। जो इस त्रिभुज की धागे की लंबाई है, वही इसका परिमाप कहलाएगा। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर। इन बच्चों के द्वारा किसी भी आकृति की जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर बच्चों के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ है। आशा है कुछ बच्चों ने ध्यान से सुना होगा कि क्या परिमाप होता है। इन बच्चों ने बताया है कि किसी भी आकृति के चारों जो हमारी उसकी बाउंड्री होती है, उन्होंने डिफाइन किया कि अगर हम इसके चारों ओर एक धागा लगाएं, उन्होंने आपको करके भी दिखाया। तो वो जो धागे की लंबाई है, एक राउंड में जितनी भी आई, उसकी बाउंड्री बनाने में वो उसका परिमाप। क्लास 6 के ये बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं और जब अभी तक इनका हौसला 6th क्लास में ये है, तो आगे जाके जब इसी तरीके से ये प्रमोट होंगे तो निश्चित तौर से आज स्कूल में प्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को, पर ब्लॉक में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे। इसी क्रम में अब बुलाता हूं मैं क्लास 8th से विनीता। Good morning, respected principal, teachers, all dear friends. My name is Vinita. I read in class 8. My name is Anisa. I read in class 8. My name is Divya Pundir. I read in class 8. जैसा कि आपको विदित ही होगा कि आज हम यहाँ गणित दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और मैं गणित दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि मेरा टॉपिक है भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र का उपयोग करके गणना किया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, जबकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसकी सीमा की कुल लंबाई है, जिसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, जहां a भुजा की लंबाई है। धन्यवाद। तो क्लास 8 की इन बालिकाओं का था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसके अंतर्गत इन्होंने समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। आशा है आपने इसको सुना होगा कि क्या डिफरेंस होता है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज सम द्विबाहु यानी समान है, जिसकी 2 भुजाएं, उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु माने समान भुजाएं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो इसी क्रम में अब मैं क्लास 10th से बुलाऊंगा अनु। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको विदित होगा कि आज हम यहाँ पर गणित दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इसमें मेरा टॉपिक है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। इसका सूत्र है प्रायिकता बराबर P = घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। का ये जो इन्होंने बताया था, ये था प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता पे। तो प्रायिकता के बारे में इन्होंने बताया। इसी क्रम में अगले आएंगे अनुष्का, क्लास 6। आज
सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुष्का है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम साक्षी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरा नाम संध्या है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। गुणज वह संख्या है जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए 10, 20, 30, 40 सभी 5 के गुणज है, क्योंकि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 12, 24, 36, 48 सभी 12 के गुणज हैं। 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25। 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40। इसके बाद मैं गुणनखंड के बारे में चर्चा करूंगी। गुणनखंड वह संख्या है जिससे दी गई संख्या के बिना शेषफल के विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, क्योंकि 1, 2, 3 और 6 को 6 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। सरल शब्दों में गुणनखंड होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 के ये बच्चे थे जिन्होंने अपना टॉपिक था यहाँ पे फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जिनको हम कहते हैं अपवर्ग और अपवर्ग तक। पहले ये नाम से चलते थे, अब शायद सिलेबस में ये कम है। तो जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है कि गुणज किसको कहते हैं और गुणनखंड किसको कहते हैं, तो इन बच्चों को ध्यान से सुना होगा तो निश्चित तौर से आपको आया होगा। अगला है श्लोक, क्लास 10। आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज हम यहाँ गणित दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है और यह रामानुजम जयंती के दिन मनाया जाता है। रामानुजम गणित के महान गणितज्ञ थे, इन्हीं की वजह से हम 22 दिसंबर को गणित, जिनके पदों में समानांतर हो। समांतर श्रेणी की परिभाषा संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान बना रहे तो संख्याओं के इस प्रकार का अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी में डिस्टेंस एक ही होती है, जैसे -3, -6, -9, -12, -15, -18 इनकी डिस्टेंस -3 है और यह समांतर श्रेणी है। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि इन सबके बीच में 2 की डिस्टेंस है, इसलिए ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। AP 3, 7, इनमें हम प्रथम पद यानी A1 के रूप में देखते हैं। A1 प्रथम पद इक्वल टू 3, A2 द्वितीय पद 7, A3 तृतीय पद 11। AB का सार्वंतर यानी इनकी डिस्टेंस हम सूत्र से निकालते हैं। D इक्वल टू A2 माइनस A1। इस D इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 A2 था और -3 A1 था। इनकी डिस्टेंस 4 है। AP का सार्वंतर 4 है। अब हम एक योग का समांतर श्रेणी के योग का क्वेश्चन देखेंगे। 3, 5, 7 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। बहुत बढ़िया। क्लास 10th के बच्चे श्लोक ने अपनी बात यहाँ पे कॉन्फिडेंटली रखी और अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। इसी क्रम में मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कुमारी आरुषि, क्लास 12। एवं मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहाँ पर गणित दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं और मैं यहाँ पर गणित दिवस के उपलक्ष्य में श्रीनिवास रामानुजन महान गणितज्ञ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। अगर इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के इरोड़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर तथा माता का नाम कोमल तामल था। उन्होंने वर्ष 1916 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से स्नातक पूर्ण किया। रॉयल सोसाइटी और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया। क्लास 12th की इस बालिका द्वारा महान गणितज्ञ रामानुजम के जीवन पर प्रकाश डाला गया और आपने उनके बारे में भी सुना होगा, जाना होगा, उनके जीवन के जो तथ्य हैं। इसी क्रम में मैं बुलाऊंगा क्लास 8 साक्षी। जैसे कि आप सभी को विदित ही होगा कि आज हम गणित दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं
तो आज का मेरा टॉपिक है घनाभ। घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसमें 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ के 3 आयाम होते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है। घनाभ का आयतन LBH होता है। थैंक यू। इसके द्वारा यहाँ पे घनाभ क्यूबॉइड के बारे में बताया गया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला नंबर है क्लास 10th से साधना। सबसे पहले तो आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साधना कक्षा 10वीं की छात्रा। मैं प्रियांशी कक्षा 10वीं की छात्रा। मैं अंशिका कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है शंकु कोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शंकु क्या है। तो शंकु एक त्रियामी आकृति है, मतलब शंकु एक 3D आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार होता है, शीर्ष से लोग ऊपर की ओर होता है। इसमें H, L और R होता है, जिसमें H ऊंचाई होती है और R त्रिज्या रेडियस और L तिर्यक ऊंचाई साइलेंट हाइट। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है, जिसमें पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। R जो इसकी रेडियस होती है और L जो इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 πr²h। L जो हम इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो इसमें L = h² + r²। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL + πr² होता है। धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया, इन बच्चों के द्वारा कोण के बारे में यानी शंकु के बारे में यहाँ पे बताया गया कि शंकु कैसी आकृति है और उसका जो आयतन है और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या टोटल सरफेस एरिया है उसको निकालने के लिए हम किन किन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। और इसी क्रम में अब आएंगे ऋषभ, क्लास 6। पूछ लो सर। सबसे पहले आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋषभ सेमवाल है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरा नाम अखिलेश पवार है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरा नाम आदर्श सेमवाल है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज हम क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल आकृतियों द्वारा घेरे गए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। उदाहरण के लिए आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर स्क्वायर। आंसर, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। अब हम वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। उदाहरण, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। धन्यवाद। के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया है। बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। आप देख सकते हैं कि इस मंच पे अपनी बात को प्योरली कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात। इस तरीके से आयत और वर्ग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अब मैं बुलाऊंगा आदित्य। प्रणाम, मेरा नाम आदित्य उनियाल। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को गणित दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी यहाँ गणित दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गणित हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। हम हर जगह गणित देख सकते हैं। श्रीनिवास रामानुजन वह व्यक्ति थे जो अनंत को जानते थे। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। उनकी जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने संख्या सिद्धांत, निरंतर अंश और अनंत श्रृंखला में महान योगदान दिया। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में एक पाई टीटी की अनंत श्रृंखला थी। वे 12 साल की उम्र में वैदिक गणित में त्रिकोणमिति के विशेषज्ञ थे। रामानुजन के संख्या सिद्धांत का क्रिप्टोग्राफी में सबसे अच्छा अनुप्रयोग है। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राधा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
मेरा नाम मीरा है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा नाम आरुषि है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक आज यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल पे है। मैं पहले आपको वर्ग के बारे में बताना चाहूंगी। किसी संख्या को जब उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं, जैसे 3 का 9, 5 का 25, 10 का 100। के बच्चों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया, हाउ वी फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी नंबर्स का हम यहाँ पे स्क्वायर कैसे निकालें। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए उस नंबर को उसी नंबर से यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी क्रम में अब आएंगी अक्षिता, क्लास 6। शुभकामनाएं। मेरा नाम अक्षिता है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम वंशिका है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम सिमरन है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले पैमाने। हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के पैमाने उपयोग होते हैं। ये पैमाने हमें विभिन्न चीजों को मापने में मदद करते हैं, जैसे लंबाई, वजन, समय, तापमान आदि। आइए कुछ सामान्य पैमानों के बारे में विस्तार से जानें। लंबाई मापने के पैमाने। सेंटीमीटर छोटी चीजों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेंसिल, किताब आदि। मीटर बड़ी चीजों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कमरे की लंबाई, कपड़े आदि। किलोमीटर बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे शहरों के बीच की दूरी। अब हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। अब हम चर्चा करेंगे वजन का माप। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम। बच्चों के द्वारा हमारे डेली यूज में होने वाले जो पैमाने हैं, स्केल हैं, वो बताए गए। तो आज है आपने सुना होगा, तो हम बड़ी क्लास में भी आ जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर सुनेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है कि सुन के याद रहती है। और गणित तो ऐसा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत रोचक विषय बन जाता है, और अगर आपको नहीं आए तो सबसे कठिन विषय भी बन जाता है। तो ये आपकी रुचि पे है। शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि हम यहाँ पर गणित दिवस मनाने के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं। श्रीनिवास रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 22 दिसंबर को मद्रास, तमिलनाडु के इरोड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर तथा माता का नाम श्री कोमलता मम्मल था। उनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर था। मेरा नाम दिव्या है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मेरा नाम कृपांजलि है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मेरा यहाँ पर टॉपिक है ज्यामिति, क्षेत्रमिति और बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। सबसे पहले हम ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा तथा मापन का अध्ययन किया जाता है। इसे ज्यामिति कहते हैं। इसके उदाहरण हैं ज्यामिति 3D और 2D और 3D आकृतियों के आकार, स्थिति, कोण और आयामों का अध्ययन किया जाता है। के द्वारा जो आइडेंटिटीज यूज होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, और मैथ, फिजिक्स में ये काफी ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं, विशेष करके a+b होल स्क्वायर और a² - b²। तो आज के इस प्रोग्राम का लगभग ये लास्ट प्रोग्राम है, और इसमें क्लास 6 की बालिकाएं हैं जो गणित पे कविता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि गणित विषय पे कविता बोलना, वो यहाँ पे बोल रही हैं। तो कुमारी साक्षी और अनुष्का। सबसे पहले आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुष्का है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्राची है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज हम यहाँ पर गणित दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कविता अपने मन से बोलना चाहते हैं।
गणित है सबका साथी, चले हमेशा दिन और राती, गिनती जोड़ और गुणा सीखो, हर सवाल का हल लिखो, आकृतियाँ हो या नाप, गणित सिखाए सही जवाब, घड़ी में समय पैसे की बात, गणित है हर जगह अपने साथ, डरने की इसमें बात नहीं, गणित से कुछ भी मुश्किल नहीं, मस्ती से इसे अपनाओ, गणित का जादू समझ में लाओ। धन्यवाद। समझ में लाओ। तो बहुत अच्छी बात इन बच्चों के द्वारा बताई गई यहाँ पे कि गणित हमारा डे पूरा जो होल डे जब तक हम उठते हैं अर्ली मॉर्निंग से टिल नाइट जब तक हम सोते हैं तब तक हर जगह हम गणित का जाने और अनजाने में प्रयोग करते हैं। तो आज की जो यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है क्लास 6 से ऋषभ और उसके ग्रुप ने। ऋषभ आगे आगे। तो ये भविष्य के गणितज्ञ हैं। सेकंड स्थान प्राप्त किया है अनुष्का, उसके ग्रुप ने। तालियों में कमी नहीं हुई थी, तालियों की सरकारहाट जारी रही थी। और सभी बच्चे ये शिक्षक हैं, ये भी देखिए आप। अच्छा, सेकंड में एक चीज हो रही है, सेकंड में टाई हुआ था, ये प्राची और अनुष्का का ग्रुप ये सेकंड आया है। ये दोनों ग्रुप यहाँ पे सेकंड है। थर्ड ग्रुप है क्लास 8 साक्षी। और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई।